Good morning, student. Welcome to your EV's class. And today we will read its third part of your chapter 8. ठीक है, चैप्टर 8 का थर्ड पार्ट है. ठीक है, आपका टॉपिक है नोज़. द नोज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोज़ होती है. इट हेल्प अस इन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर. सांस लेने में और छोड़ने में हवा को मदद करती है नोज़. द स्मॉल हेयर एंड मकस present in the nose prevent dust and germs from entering the lungs while breathing. जो छोटे बाल होते हैं हमारे नोज़ में होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं डस्ट को और जर्म्स को हमारे लंग्स में इंटर करने से बचाते हैं. ठीक है, किनको? डस्ट को और जर्म्स को. द नोज़ इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन. सबसे इम्पोर्टेंट है नोज़ इज़ द ऑर्गन और रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल. स्मेल के लिए भी नोज़ रिस्पॉन्सिबल होती है. इट आल्सो फॉलो अस टू नो व्हाट वी आर टेस्टिंग और ईटिंग एज द सेंस ऑफ स्मेल. ठीक है, ये हमें बताते हैं कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं और क्या खा रहे हैं, किससे? स्मेल से. एंड द सेंस ऑफ टेस्ट आर इंटरलिंक्ड. और सेंस जो टेस्ट होता है ये स्मेल से इंटरलिंक होता है. दैट इज़ वाई, इसीलिए द सेंस ऑफ स्मेल इज समटाइम्स टेम्परेरी लोस्ट व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड. इसीलिए अगर कोल्ड हो जाता है किसी को तो उसकी स्मेल करने की जो ताकत होती है वो चली जाती है. ठीक है, केयर ऑफ नोज. नोज की केयर कैसे करनी? कीप आवर नोज स्ट्रिप क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज इन द वॉश बेसिन. अपने नोज को साफ रखिए. डू नॉट पुट योर फिंगर नहीं डालिए, पेंसिल नहीं डालिए, पेन एक्सेट्रा कोई भी अपने नोज में नहीं डालिए. ऑलवेज कैरी अ क्लीन हैंडकरचिप्स टू क्लीन योर नोज. अपनी साफ सुथरा हैंडकरचिप्स यानी कि रुमाल रखिए अपने नोज को साफ करने के लिए. स्किन. नेक्स्ट आपका टॉपिक स्किन. द स्किन इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट इनर सेल्स एंड ऑर्गन्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट. बाहर के एनवायरनमेंट से हमारे बॉडी जो इन सेल्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं, अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारी स्किन. ठीक है, जो हमारी ये स्किन है ना, ये हमारे अंदर के नर्व्स को और हमारे जो अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है. द स्किन एज अ सेंस ऑर्गन. ये भी सेंस ऑर्गन से हेल्प अस टू फील हीट. ये हमें फील कराती है हीट, गर्म, कोल्ड एंड अदर सेंसेशंस. ठीक है, ठंडा गर्म भी हमें इससे पता लगता है ना, स्किन से ही पता लगता है कि ठंडा या गर्म है कोई चीज़. लाइक रफनेस, स्मूथनेस, सॉफ्टनेस, पेन, प्रेशर, ये सब चीज़ें हमें किससे पता लगती है? स्किन से ही पता लगती है. स्मॉल pores in the skin allow the waste from the body to come out as sweat. ठीक है, पसीने, स्वीट मतलब पसीने के थ्रू जो हमारे छोटे प्योर होते हैं हमारी बॉडी में छिद्र होते हैं, ये अलाउ करते हैं कि हमारे शरीर का वेस्ट बाहर निकल जाए. केयर ऑफ स्किन. कैसे स्किन की केयर करनी है? स्किन शुड बी स्क्रब्ड एंड क्लीन्ड रेगुलरली. उसको स्क्रब करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, अच्छे से रगड़ के साफ करना चाहिए. दिस रिमूव्स डेड सेल्स. इससे हमारे डेड सेल्स रिमूव होते हैं. स्वीट एंड डर्ट फ्रॉम आवर स्किन. और हमारे जो शरीर की जो पसीना है और जो गंदगी है वो हमारी स्किन से बाहर आ जाती है. स्किन कैन बी मॉइस्चराइज यूजिंग अ मॉइस्चराइजर इन द बॉडी इन द ड्राई सेशन. ठीक है, हमारी जो जब सूखा महीना आता है, सर्दी वाले दिन आते हैं, तो हमें मॉइस्चराइजर करना चाहिए अपनी स्किन को. इट कीप्स द स्किन हेल्दी. इससे हमारी स्किन हेल्दी रहती है. कीप आवर स्किन क्लीन बाय वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर. पानी और साबुन से साफ रखना चाहिए. वियर क्लीन क्लोथ. और हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए. उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में क्या देखेंगे आप? रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच टेक्स प्लेस वेरी फास्ट एंड विदाउट एनी इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्रेन. रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच टेक्स प्लेस, ऐसी जगह पर होता है और बहुत तेज़ी से होता है और विदाउट एनी, किसी भी इंफॉर्मेशन के हमारे दिमाग में को पढ़े बिना ही तुरंत हमें पता लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता लगता है? व्हेन योर हैंड कम टू यू कनेक्ट विथ समथिंग्स वेरी शार्प एंड नॉट. किसी गर्म चीज़ को या शार्प चीज़ को, नुकीली चीज़ को जब आपकी स्किन जो छूती है, द हैंड पुल्स अवे इंस्टेंटली एंड ऑटोमेटिकली. अपने आप आपका हाथ जो है वो अपने आप वहाँ से हट जाता है. ठीक है, even before the brain release the danger, this automatic response of our body to an action is called a reflex action. ठीक है, तो ये जो immediately ब्रेन के रिलाइज करने से पहले खतरे को हमें पता लग जाता है कि ये भाई ये नुकीली चीज़ें गर्म है या ये एकदम हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर फटाफट से उस पर रिएक्ट कर देता है. इसको ही हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं.
इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कोड, ये हमारी स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल होता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आर ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हमारी आइज ब्लिंकिंग होती है, स्नीजिंग हमें छींक आती है, या सेलिविटिंग। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ये रिफ्लेक्स अपने आप होती है। अचानक हम कुछ काम कर रहे हैं और हमें अचानक से छींक आ जाती है, ठीक है, हमें पता नहीं लगता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर, या आपका चैप्टर यहाँ पे आज ख़त्म होता है। इसमें आप अब इसके कीवर्ड जो हैं ये अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके बाय।